और अंततः आप पढ़ के भी पैसा ही कमाएंगे। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अपने एजुकेशन को पैसे में कन्वर्ट करते जाइए, एजुकेशन को पैसे में कन्वर्ट। लेकिन सबसे आज ज़माना हो गया है कि ज़्यादातर टीवी पर रहिए, पढ़ाई लिखाई कम करिए। बोलते थे कि दिन भर टीवी देखे के बाद पढ़े के नहीं थे। इसके डेट में जिसके पास ज्ञान है वो आगे नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। जो जिसके पास ज्ञान के साथ साथ अगर आज के डेट में आपको बातें बनाने आती हैं देखिए, एगो तो बात सत्य है कि अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप नहीं जाते हैं ना, तो आप बहुत पिछड़े हो जाएँगे, बहुत पिछड़े, बहुत पिछड़े। इसलिए टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाइए और जो भी टेक्नोलॉजी नया-नया आ रही है उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। पहले एक ज़माना होता था कि जब छोटा-सा हम लोग टीवी पर ज़्यादा समय देते थे, तो हमारे गार्जियन मना करते थे, बोलते थे कि दिन भर टीवी देखे के बा, पढ़े के नहीं खे। तो ये पहले ज़माने में होता था। आजकल ये शब्द कहने वाले लोग सबसे बड़का मूर्ख हैं कि आज अगर आप अपने बच्चों को या फिर आप खुद स्वयं अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ते हैं ना, तो आपसे पिछड़ा हुआ कोई है ही नहीं। आज हम लोग क्या है कि इतने टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या है कि हम लोग बहुत पिछड़े हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करने की कोशिश करिए। जो भी नई-नई टेक्निक आ रही हैं उसका इस्तेमाल एक बार अनुप्रयोग ज़रूर उसका करना चाहिए। इसलिए देखिए, अब पुराने ज़माना नहीं रहा कि अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब बच्चे टीवी वगैरह देखते थे, ज़्यादा देखते थे, तो उन लोगों को मना किया जाता था कि क्यों इतना टीवी देख रहे हो और अपना पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं या टीवी खाली देख रहा है। लेकिन आज ज़माना हो गया है कि ज़्यादातर टीवी पर रहिए, पढ़ाई लिखाई कम करिए। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ एक पढ़ना अलग चीज़ मैटर हुआ और पैसा कमाना अलग मैटर चीज़ हुआ। और अंततः आप पढ़ के भी पैसा ही कमाएँगे। इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा अपने एजुकेशन को पैसे में कन्वर्ट करते जाइए, एजुकेशन को पैसे में कन्वर्ट। सबसे बड़ी बात है कि आप बिल्कुल नहीं जानते, आप सपोज़ करिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का क्या हो सकता है, तो हम लोग के मन में धारणा होता है कि हम स्टूडेंट हैं तो अभी थोड़ी कमाएँगे, पढ़ लेंगे, जॉब करेंगे तब उसके बाद पढ़ेंगे उसके बाद जॉब करेंगे। ऐसी बात नहीं है, आप स्टूडेंट होते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि आज के डेट में आप अगर जो कुछ भी आपके माइंडसेट में बैठ रहा है कि जो आपको लगता है कि ये विषय में अगर कोई हमसे बात करेगा तो हम उससे बिल्कुल अच्छे ढंग से बात कर सकते हैं, वो हमको हरा ही नहीं सकता है। जैसे किसी-किसी को क्या होता है कि बात करने की बहुत अच्छा आदत होती है और वो अच्छा खासा बात कर लेता है, बातें बना लेता है। तो अगर आज के डेट में आपको बातें बनाने आती हैं, तो आप सबसे आगे रहेंगे। देखिएगा, आजकल जितने भी यूट्यूब चैनल भी चलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी राय रखकर, अपनी बातों को रखकर बहुत सारे अपना व्यूज़ गेन करते हैं, बहुत सारे अपने फैन फॉलोइंग बना लेते हैं। तो जो आज के डेट में जिसके पास ज्ञान है वो आगे नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। जो जिसके पास ज्ञान के साथ-साथ बात करने की स्किल हो, वही आगे आज के डेट में बढ़ सकता है। तो अगर आपके पास ये स्किल है कि आपको लगता है कि मैं ये विषय में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो उस पर अपना एक्सप्लेन करते जाइए। आप यूँ मत समझिए कि मैं पैसा कमाने के लिए हूँ। और सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चुनिए, जो भी आपको प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगता है सोशल मीडिया का, उस प्लेटफ़ॉर्म को चुनिए और उस पर अपनी बातों को रखने की प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि आप पैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, पैसे तो दूर की बात है, अगर आपका आज पैसे पर ध्यान होगा तो फिर आगे डेवलप नहीं करेगा। तो अभी क्या है कि बस आप वर्तमान में जीना सीख जाइए, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। वर्तमान में क्या है कि अभी आपके पास जो भी टैलेंट है, चीज़ है, जिस विषय पर आपका ज़्यादा पकड़ है, उस विषय पर अपनी बातों को रखना और सोशल मीडिया पर प्रस्तुत करने की आदत लगा लीजिए धीरे-धीरे। जैसे यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर ये जिन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो अर्निंग देता है, उस पर अपनी बातों को रखिए। ये धीरे-धीरे रखते-रखते क्या होगा कि एक आदत हो जाएगा। जब आदत हो जाएगा तो पता है क्या होगा? धीरे-धीरे आपकी बातों को लोग सुनना शुरू करेंगे, धीरे-धीरे पसंद करना शुरू करेंगे। हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी भी बातें करें, उन सभी बातों में अच्छा चीज़, अच्छा भावना है या फिर अच्छी बातें हों, उसमें कुछ गलत हो सकता है, कुछ मतलब गलत सही भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी को मोटिवेट करें, उस स्थिति में आप उस पॉइंट को ज़रूर अपने दिमाग में रखिए और हो सकता है वही पॉइंट आपका भविष्य का